अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सुहेल रशीद आपसे मुखातिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। यहाँ पर आपसे चंद लम्हे कबल इंतहाई हंगामा खेज किस्म का इजलास जो है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पहली बार उसमें शरीक हुए थे और ये जस्टिस मंसूर अली शाह के 2 खत सामने आने के बाद पहला इजलास था। इस इजलास में क्या कुछ हुआ, मामला किस तरफ जा रहे हैं, बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। बज़ाहिर आज इजलास जो है उसमें नजर जब शुरू हुआ इजलास तो ये आ रहा था कि हुकूमत के पास अक्सरियत भी है, हुकूमत अपनी मर्जी से चलेगी और शायद जजेस की जो अपॉइंटमेंट है उसका मरहला आज तय कर लिया जाएगा। पहला जुडिशल कमीशन उनके नामों की मंजूरी दे देगा। पहले नाम सामने आ चुके हुए थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह का जो मौकफ था वो जजेस की तैनाती की हद तक तस्लीम करना पड़ा है कमीशन को और यह मामला मौखर हुआ है। मुकम्मल कहानी इसकी आपके सामने रखते हैं। 26वीं आईनी तरमीम पर बड़ी बहस हुई है इस इजलास में, उसका अहवाल भी आपको बताते हैं और कुछ जराए ने फिर इमरान खान से मुतालिक नई खबर भी दी है, वो भी आखिर में आपके सामने रखेंगे। और कुछ जिक्र साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज साहब पर जो मुबैना हमला हुआ था, जो उनके खिलाफ मुजाहरा हुआ था लंदन में, जिसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने वहां पर पूरी तगदो के बाद पुलिस को शिकायत करवाई थी, वहां पर कुछ प्राइवेट कंप्लेंट्स भी गई थी और एक इंक्वायरी शुरू हुई थी सारे मामले की, उसका ड्रॉप सीन हुआ है, वो भी आपके सामने मुकम्मल हकायक रखेंगे। तो सबसे पहले तो जुडिशल कमीशन के इजलास का अहवाल। आज बुनियादी तौर पर 3 अलग अलग इजलास थे जुडिशल कमीशन के। एक इजलास था जिसमें पिशावर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस की तैनाती की जानी थी, उनके नामों की नामजदगी की जानी थी। दूसरा इजलास था जिसमें सिंध हाई कोर्ट में 13 एडिशनल जजेस को अपॉइंट करने का मामला जेर बहस आना था। तीसरा इजलास ऐसा था जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार देने वाली जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसके खिलाफ जो हुकूमती अपीलें हैं उन पर 9 दिसंबर को समाअत करने वाले बेंच में एक नए जज की तैनाती का मामला, क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक उस केस को सुनने से कासर हैं क्योंकि असल फैसला देने वाले बेंच का वो हिस्सा थी, वो वहां पर कानूनी तौर पर अपील नहीं सुन सकती उससे अपने ही फैसले के खिलाफ। तो सबसे पहले तो जब इजलास का आगाज हुआ तो उसमें पिशावर हाई कोर्ट का मामला जेर बहस आना था, लेकिन जैसे इजलास शुरू हुआ तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि मेंबरान को आगाह किया कि मेरे पास जस्टिस मंसूर अली शाह का खत आया है, बतौर चीफ जस्टिस भी मुझे मिला है और फिर सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ने भी एक खत पहुंचाया है। मुझे जो खत मिला उसमें इन्होंने ये मुतालबा किया है कि इस सारे मामले को रोका जाए, जजेस की अपॉइंटमेंट को रोका जाए और पहले 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें हैं उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और उस खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा है कि चूंकि 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये कमीशन कायम है तो ऐसे कमीशन की जिसकी आईनी हैसियत अभी तय होनी सुप्रीम कोर्ट में बाकी है, कल को अगर इसे कलअदम करार दिया जाए तो इसके फैसलों पर तमाशा बनेगा, लोग हंसेंगे, अदलिया का मजाक बनेगा। तो इस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपना जवाब जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह को दे दिया है। इस पर भी उन्होंने आगाह कर दिया कमीशन मेंबरान को और अपना जवाब उनका क्या है इससे उन्होंने आगाह कर दिया है। और ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट मेरे नजदीक आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बाज़ाब्ता तौर पर तय कर लिया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट मीटिंग वो नहीं बुलाएंगे। फुल कोर्ट मीटिंग नहीं, फुल कोर्ट का बेंच वो नहीं बिठाएंगे। फुल कोर्ट बेंच के सामने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ये केस नहीं लगाएंगे। जो जस्टिस मंसूर अली शाह का मौकफ था कि फुल कोर्ट अभी भी एम्पावर्ड है 26वीं तरमीम के बाद, वो इस केस को सुन सकता है, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने उस पर इनकार कर दिया है, वाज़ेह इनकार किया है और ये कहा है कि अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस तरमीम के खिलाफ भी जो दरखास्तें हैं उनको सुनने का कुल्ली इख्तियार जो है वो आईनी कमेटी के पास है, जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में कायम है, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं। वो कमेटी ही तय करेगी, यानी आईनी बेंच के मेंबरान ही तय करेंगे कि 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को किस बेंच ने सुनना है, कब सुनना है, कॉज लिस्ट क्या होगी। तो ये एक वाज़ेह जवाब दे दिया गया है, उस मुतालबे को डिक्लाइन कर दिया गया है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकला ने भी किया था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी आवाज थी, जो आज बिलखसूस साबिक चीफ जस्टिस जाद एस खाजा ने एक दरखास्त दायर की थी जिसमें कहा गया था कि फुल कोर्ट के सामने आप 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुकदमा पहले फिक्स करें, उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस चलाएं। इन सारी दरखास्तों का, इन सारे सवालात का, इन सारी इस्तदाओं का जवाब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इनकार में दिया है और उन्होंने ये सारा मामला जो है आईनी बेंच पर छोड़ दिया है कि आईनी बेंच की कमेटी जब चाहे इस केस को लगाए 26वीं तरमीम को, जब चाहे ना लगाए,
और जाहिर है वो अगर लगाएंगे तो वो तो अपने पास ही लगाएंगे, क्योंकि उनके पास फुल कोर्ट तश्कील देने का इख्तियार तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि वो एक आईनी बेंच है और आईनी बेंच जुडिशल कमीशन ही तश्कील देता है। वो ज्यादा से ज्यादा ये मामला दोबारा कमीशन को भेज सकते हैं कि आप इस बार नया बेंच तश्कील दें, कोई बड़ा बेंच लगाएं, लेकिन अब ये मामला चला गया है आईनी बेंच के पास की, इस हद तक तो इनकार हुआ है। साथ ही मामला आया फिर जजेस की अपॉइंटमेंट का। तो ये कुछ 2 बजे इजलास शुरू हुआ था और अब से थोड़ी देर पहले ये खत्म हुआ है, 6 बजे तकरीबन ये खत्म हुआ है। 4 घंटे तक का ये इजलास था। तो इसमें अगर मामला आसानी से ही मौखर किया जाना होता तो फौरी तौर पर ये इजलास खत्म हो जाता, लेकिन 4 घंटे इस पर बहस हुई है। ये एक काफी सैर हासिल बहस इसमें हुई है और यहां तक जस्टिस मंसूर अली शाह का मौकफ मान लिया गया है कि रूल्स की अदम मौजूदगी में, वाज़ेह रूल्स की अदम मौजूदगी में आपने जजेस को अपॉइंट नहीं कर सकते। इस मौकफ की हिमायत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर अली खान और बैरिस्टर अली जफर ने भी। उन्होंने कहा कि जो रूल्स बनाना वो बड़ा जरूरी है। अगर आप रूल्स 1 माह बाद बनाए और इस दौरान आप एडिशनल जजेस अपॉइंट कर चुके हों, फिर कुछ जजेस आप और अपॉइंट कर रहे हों, एक का क्राइटेरिया कुछ हो, दूसरों का क्राइटेरिया कुछ हो, तो ये नामुनासिब सी बात होगी। बेहतर होगा कि आप रूल्स को पहले हतमी शक्ल दे लें। तो इस पर फिर काफी सैर असल गुफ्तगू के बाद फौरी तौर पर वोटिंग करा के इसको खत्म नहीं किया गया। इस पर डिटेल डिस्कशन हुई, उसके बाद ये तय पाया कि हाँ, इस मामले को हम मौखर करते हैं। इस मामले को 21 दिसंबर तक के लिए मौखर किया गया है और 21 दिसंबर को अब उस तब तक जो रूल्स हैं वो बनाए जाएंगे। रूल्स कौन बनाएगा, उसके लिए सब कमेटी कायम की जाएगी। सब कमेटी कायम करने का इख्तियार चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को दिया गया है, वो अब ये कमेटी बनाएंगे। वैसे कल जो खत लिखा था जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमीशन के सेक्रेटरी को, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसी कमेटी को चेयर कर चुका हूं जिसमें कुछ क्राइटेरिया तय पाया था। क्राइटेरिया क्या तय पाया था जी? क्राइटेरिया ये तय पाया था कि जो जज होगा वो उसकी काबिलियत देखी जाएगी, सलाहियत देखी जाएगी, वर्कलोड मैनेजमेंट देखी जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाएंगी। ये सारी चीजें तय पाई थी। पहले तो कुछ ज़हनी सलाहियत का टेस्ट भी उसमें तजवीज किया गया था जो बाद में ड्रॉप कर दिया गया था, तो उसका हवाला भी दिया गया था। अब इन्हीं की रोशनी में नए रूल्स बनने हैं। उस पर फिर जो नाम अभी तक सामने आए हुए हैं उसमें रूल्स में फिर यह भी होगा कि नामों की जो पहली तजवीज आती है कि जी इस बंदे को आप जेरे गौर लाएं, उसका देने का तरीका भी तो कुछ होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि हुकूमत अपनी साइड के लोगों को रखती जाए। तो इस पर जराये के मुताबिक वफाकी वज़ीर कानून ने यह कहा जी कि अभी जो इंटरिम रूल्स हैं उनकी बुनियाद पर अपॉइंटमेंट्स कर लें, लेकिन इस तजवीज को ज्यादा पजीराई नहीं मिल सकी। और फिर चीफ जस्टिस भी जब एग्री हो गए कि नहीं रूल्स होने चाहिए, तो फिर उसके बाद ये मामला मौखर किया गया है। ये इजलास की कहानी। लेकिन इसके साथ एक और मामला हुआ, वो ये कि सिंध हाई कोर्ट में 2 जजेस जो हैं वो मजीद आईनी बेंच का हिस्सा बनाए गए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, उनको मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल का अदम करार देने वाले फैसले के खिलाफ अपीलें सुनेगा जो बेंच, उसमें शामिल कर लिया गया है। 9 दिसंबर को वो बैठेंगे, आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। अब वहां पर इल्तवा की दरखास्त आई हुई है जाज ख्वाजा साहब की, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की, कि पहले 26वीं तरमीम का फैसला करें, उसके बाद आगे बढ़े। अब 9 तारीख को पता चलेगा कि फिर वहां पर क्या रुख निकलता है। अमूमन जस्टिस जाज ख्वाजा साबिक चीफ जस्टिस हैं, सारे जजेस उनकी इज्जत करते हैं, देखते हैं, उनके मौकफ को वेटेज देते हैं, वजन देते हैं, कदर करते हैं। देखते हैं इस बार क्या सूरत हाल निकलती है। दूसरी राय चूंकि ये सामने आ रही है कि अगर इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर समातें मुलतवी होती रही तो जो मिलिट्री की तहवील में लोग मौजूद हैं जिनका ट्रायल आगे नहीं चल रहा, उनका हक मुतासर होगा। तो ये दोनों चीजें अब 9 दिसंबर को इसमें वाज़ेह होंगी। कुछ इतलात ऐसी आ रही हैं कि बैरिस्टर गौहर अली खान की चेयरमैनशिप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खतरात लाहक हैं और इमरान खान सारी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। लेकिन हतमी फैसला अभी इसलिए नहीं हुआ कि इमरान खान फिलहाल अपना सिर्फ जो फाइनल कॉल के बाद की सिचुएशन है उसको काउंटर करना चाह रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देने की तरफ जा रहे हैं। आज तस्दीक की है कुछ पीटीआई के रहनुमाओं ने कि कल की जो कंफ्यूजन थी कि इमरान खान ने शायद खुद वो कॉल नहीं दी सिविल नाफरमानी की, आज उन्होंने उसकी तस्दीक की है कि जी मैं नहीं दी है और वो उस पर काफी फोकस करवा रहे हैं कि अगर हुकूमत उस तरफ नहीं आती तो फिर ये कॉल हम आगे बढ़ाएंगे। आखिरी चीज, साबिक चीफ जस्टिस काजी फैसल लंदन के दौरे पर थे तो वहां पर कुछ लोगों ने उनके खिलाफ एहतजाज किया था, उनकी गाड़ी को देखकर नारेबाजी की थी। इस पर पाकिस्तान में काफी ववेला हुआ कि उन पर हमला किया गया, इसको हमला कहकर रिपोर्ट भी किया जाता रहा। वहां पर पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से भी कुछ इतलात थी कि ये कहा गया कि वहां पुलिस इंक्वायरी करे, वहां पर
पुलिस के पास एक बाकायदा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। वहां पर FIR नहीं होती, वहां पर रिपोर्ट कराई जाती है और इंक्वायरी करके पहले इंक्वायरी करती है पुलिस, देखती है कि केस बनता भी है या नहीं। उसके बाद पुलिस ने यह मौकफ दिया है कि जनाब इस केस में हमें ऐसे शवाहिद नहीं मिलेंगे, कोई हमला किया गया हो, किसी को नुकसान पहुंचा हो। इस केस को अगर हम FIR या एक बाकायदा मुकदमा बनाकर इसको हम अदालत ले जाते हैं तो ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं है कि इसको हम हमला साबित कर सकें, इसलिए इस केस को बंद किया जाता है। यूं वो चैप्टर क्लोज हो गया। और जो कहा जा रहा था कि वहां हमला हुआ, बरतानवी पुलिस ने कहा कि ऐसा कोई हमला नहीं हुआ, महज नारेबाजी थी जो बरतानिया में आम है, वहां पर की जाती है। वहां पर इजहार राय की इतनी आज़ादी हासिल है और इसको इसी कैटेगरी में रखा गया है कि आप किसी को हार्म किए बगैर अपनी बात कह सकते हैं। लिहाजा साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज जो खुद इस केस में मुद्दई नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर जो नारेबाजी हुई और सारा वो सीन था, उसका केस पुलिस ने बंद कर दिया है। ये अब तक की अपडेट्स थी। मजीद जो भी चीजें होंगी वो भी आपके सामने रखते रहेंगे। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।